लेकिन मनीष कश्यप वही बता रहे थे कि बिहार का पलायन हम रोकेंगे, किसी भी हालत में रोकेंगे। अरे अपने पलायन बिहार से कर गया, दिल्ली पहुंच गया, और कुछ ही रोकेगा पलायन का? जब हाल है आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। जो आदमी लोग इनके ऊपर ताली पहले जो बजाते थे ना, अब गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी कमेंट बहुत पढ़ते हैं। 5 महीना समय आपका है, 5 महीना हम लोग इंतजार कर रहे हैं और बेतिया की जनता भी करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप का कुछ मजबूरी रहा होगा कि इतने मतलब जन समर्थक के बाद भी रातों रात जाके दिल्ली में ज्वाइन कर लेना भाजपा, इसमें भी कोई दिक्कत लग रहा होगा, कुछ कमी लग रहा होगा। हो सकता है कुछ मजबूरी हो, कोई धमकी मिला, क्योंकि आप देख रहे थे लगातार थाना होना से इधर उधर से फोन आ रहा था, तो डर के मारे भी जाके भाजपा ज्वाइन। अच्छा एक बात बताइए भैया, जब आपको डर लग रहा था तो आप मैदान में काहे कूदे? सबसे बड़ा चीज, आप रणभूमि में क्यों कूदे? रण भी छोड़ दिया आप। डर लग रहा था तो आप उस समय तमिलनाडु वाले मैटर पे तेजस्वी यादव को खूब बोले, जेल में हथकड़ी लगा हुआ था तब बोले, उस समय डर नहीं लग रहा था। आज डर लग रहा था क्योंकि आप महत्वाकांक्षी बन गए थे, आपको स्पेशल बुलाया जा रहा था दिल्ली, इसलिए महत्वाकांक्षी बन गए। उस समय डर लग रहा था। बातों को घुमाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है। आज कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सीसीए लगाने का लोग षड्यंत्र रच रहे थे। ये भाजपा में ज्वाइन करने के बाद ही बतवा काहे आपसे निकल रहा? पहले काहे नहीं निकला? पहले समाज में आप काहे नहीं इस बात को बोले? जो माइकवा लेकर के भोंपो बोल रहे थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, तो उसी समय बोलते कि भैया सीसीए हमारा पे लगावल जाता, हम भैया चुनाव ना लड़ सकें। काहे ऐसा छल किए भाई? तो छल तो आप कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इमोशनल कार्ड मत के लिए भैया, बहुत आप खेलिए इमोशनल कार्ड। अब लोग भी जान चुका है आपके बारे में, समाज भी जान चुका है। और हम लोग को अगर लोग ताना भी दे रहे हैं ना, तो भाई वो ताना स्वीकार है। कारण यही है कि हम लोग सही बात को रख रहे हैं, हम लोग बलगला नहीं रहे हैं। आप मनीष को प्यार करिए, अच्छी बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप प्यार मत करिए। जो प्यार करने वाले मित्र बंधु आप बिल्कुल प्यार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से अवगत होइए। दूर का ढोल सुहावन लगता है, बड़ा नजदीक से देखिएगा तो समझ में आएगा। हमने भी नजदीक से बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ मन में रखा, लेकिन अब रखने योग्य बात नहीं था। अच्छा, हो सकता है कि भाजपा में गए तो बिहार के हमेशा बदलने की बात कर रहे हैं, तो बदलेंगे बिहार को। वहां पे आप देखिएगा बेतिया में वृद्धा पेंशन को लेकर के बोल रहे थे कि यहाँ 500-600 मिलता है, हरियाणा में 3000 मिलता है, हम यहाँ पे 3000 दिलवाएंगे। बुढ़ी उड्डी माँ को बता रहे थे घर बनाने के लिए। तो हो सकता है कि ये सारे चीज जो है कि सोच रहे थे कि हम अकेले ना कर पाए, तो भाजपा बड़ी पार्टी है तो उसमें जा करके अब पूरे ये सब चीज को हम बदले, भ्रष्टाचार को। भैया उन्हीं का बात पे हम चल रहे हैं मनीष भाई के। 5 महीना बोले हैं ना, 5 महीना आप इंतजार करिए। 5 महीना में तो 3000 हो ही जाना चाहिए उन लोग का पेंशन, बिल्कुल बुजुर्गों का। 5 महीना में तो पूरा रोड नाला पुल सब बन जाना चाहिए। जो कहे हैं इनके मुताबिक ही चल रहे हैं हम। 1 लाख रोजगार कहे तो 20,000 वहां रोजगार दे देंगे। हॉस्पिटल को बता रहे थे कि कुछ 5 महीना में। नरेंद्र मोदियों का औकात नहीं है ना, सच्चाई यही बताते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं, बोल करके, फालतू बात बोल करके। आप एक लोकसभा में 1 लाख रोजगार दे सकते हैं? अब ये तो हमको आंकड़ा नहीं भैया, आप सोचिए भैया, सोचिए आप खुद गौर के। बिहार में 40 लोकसभा है, कितना रोजगार हुआ? कितना हुआ? 40 लाख हुआ। औकात है किसी को पेमेंट देने का? उसका बतौलाबाजी करने से होता है। खाली इतना ऐलान कर रहे थे वहां पे, आखिर क्या मकसद था? मतलब आज तक हम नहीं देखे थे कि नेता इतना रोजगार, हॉस्पिटल, भ्रष्टाचार, पूरा ये बाढ़ क्षेत्र को भी बोल रहे थे कि इसको बनाना है, यहाँ बाढ़ नहीं आएगा, कहीं सुखाड़ रहता है, कहीं बाढ़ रहता है। मतलब इतना ऐलान। तो इलेक्शन बाद पानी छूटेगा नेपाल का, देखिएगा बेतिया का हाल। मनीष बाबू भाजपा में है, शायद बाढ़ रुक जाए। अभी टाइम है उन्हीं के अनुसार, अभी टाइम है, अभी रुकवा सकते हैं। बाढ़ रुक जाए और लोकसभा में 1 लाख नहीं लेकिन 20,000 रोजगार मिल जाए। हम उसके बाद हम करबद्ध रहेंगे। मनीष बाबू का जीवन में हम यही कहेंगे, भाई आपके ऐसा हम लोग नहीं देखे, आपके ऐसा नेता नहीं देखे। और बेतिया का भी लोग भी माने कि भाई आप नेता हैं, कि 20,000 आप कम से कम 5 महीना में रोजगार हम लोग को दिला। अगर ये सारी चीज आप बोल रहे हो वो काम करवा देते तो नगेश साबराट के दिल में हमारा खत्म वो चीज है। आप जो सोच रहे हैं ना, तीर राम जी का भी निकला था, समुद्र की ओर साधे थे निशाना, समुद्र देवता को आकर के माफी मांगना पड़ा, लेकिन वो तीर कहीं ना कहीं छूटा ना। तो जो तीर निकल गया भैया ना, नहीं आ सकता है। जो हृदय से निकल गया वो हृदय में बस नहीं सकता है। अगर बिहार को बदल देते हैं भाजपा में रह के, तो क्या वो दोस्त? अरे भैया, भाजपा में मतलब नेता बदलेगा भाजपा का? नहीं, बिहार बदलने की बात कर रहे थे। बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ पे बदलने के लिए योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए, जो कभी हो ही नहीं सकता है। मनीष कश्यप भी कोई कम नहीं था, ऐलान बड़ा। नीतीश कुमार के बदला इनको संज्ञा दे दिया गया है, दूसर का पलटू राम का। आप तुलना कर रहे योगी जी से, ऐसे लोग का। हो सकता है जिस तरीके से मन में
और जितने ख्वाब दिखा रहे थे मनीष कश्यप, हो सकता है क्या पता आके ख्वाब ही रहता है। अगर आप सपना देख रहे हैं आसमान तक उड़ने का ना, तो ये जरूरी नहीं कि सारे लोग आसमान पे उड़ ही जाएंगे। तब तो रिक्शा के चलाई, ठेलवा के खींची, सब IAS IPS बन जी हसन, तो उतना योग्यता सब में बा बने के। तो भैया ये सब हवाबाजी है, दिखावा उतना ही करिए जितना भर चल जाए। हमारे अंदर कैपेसिटी कि हम एक दुकान में रेवड़ी लगा कर कमा सकते हैं, तो वही कर सकते हैं। हम सोचे कि रेवड़ी चला रहे हैं तो हम खुद IAS IPS बन जाएंगे और तुलना करने लग जाएंगे, तो यह संभव है। सोचना पड़ेगा अपने आप में। और जितने भोली भाली जनता है ना बिहार की, गरीब, सबसे बड़ा चीज है गरीब। लोग गरीब को छल लेते हैं, क्योंकि गरीब बेचारे हृदय के बड़ा पवित्र होते हैं। उनसे आप वादा करिए, मीठा मीठा बोलिए ना, वो आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ, चाहे वो किसी की सरकार हो, RJD की हो, जदयू की हो, भाजपा की। बिहार में गरीब गरीब ही रहा है, सच्चाई है भैया। गरीब गरीब ही है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। हम तो बहुत ऐसे स्लम बस्ती में देखते हैं कि को चपरासियों को नौकरी कोनो को नहीं मिला है, पानियों पिया वालों के को सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप वही बता रहे थे कि बिहार का पलायन हम रोकेंगे, किसी भी हालत में रोकेंगे। अरे अपने पलायन बिहार से कर गया, दिल्ली पहुंच गया, और कुछ ही रोकेगा पलायन का? जब हाल है, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। जो आदमी 15 दिन से दिल्ली जाके बैठल है, अपने बिहार से पलायन हो गया, वो क्या पलायन रोकेगा महाराज? ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, सामने देखिए ना। जो बेतिया के लिए आवाज उठा रहा था, बिहार के लिए आवाज उठा रहा था, अब दिल्ली में जाकर के आसनसोल के लिए आवाज उठा रहा है। पलायन खुद करने वाला बिहार को पलायन रोक देगा? कभी नहीं रुकने वाला है पलायन। जीवन के हर आप मोड़ पे देखिएगा, बिहार के लोग बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, और जो संघर्ष करते थे वो करेंगे। ये परम सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो मनीष कश्यप बिहार को बदलने के बात कर रहे हैं, अब बंगाल को जाकर के बदलेंगे। हाँ, अरे जाएंगे, अब ममता बानो के सामने जाएंगे, प्रणाम चाची प्रणाम हुआ कहेंगे। अब उसके बाद चुनाव में जो लड़ेंगे उसका हाथ थामेंगे, कहेंगे कि भाई इनको मदद करिए। लेकिन इनके मदद करवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब लोग इनके ऊपर ताली पहले जो बजाते थे ना, अब गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी कमेंट बहुत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट डिलीट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कमेंटवा दिखता है। इतना पवित्र पवित्र गाली मिल रहा है ना, वो समाज देख रहा है। और समाज गाली दे रहा है तो आपके करतूतों के वजह से दे रहा है। यही समाज आपको हीरो बनाया हुआ था ना, यही समाज आपको एकदम मनीष कश्यप है भाई, भीड़ लगा देता था सेल्फी लेने के लिए। आज देख रहे हैं कि दिल्ली में 10 गो बूढ़वा निकला जो सेल्फी ले रहा है, जो हजारों लोग पटना के सड़कों पे दौड़ दौड़ के सेल्फी ले रहा था। लेवल डाउन होने में समय नहीं लगता है भैया, अस्तित्व गिर गया है। ये जनता है, ये सब जान। बिल्कुल, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। और समाज जिसको चाहेगा उसको हीरो बना देगा, और पल भर में जीरो बना सकता है। बड़े बड़े कलाकार हो, सुपरस्टार हो, अर्श से फर्श पे आ गए लोग। तो आप क्या चीज है? आप मनीष कश्यप है, आप बदलने चले थे बिहार को, खुद बदल गए भैया। चलिए, वक्त बताएगा आप क्या करेंगे। 5 महीना समय आपका है, 5 महीना हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और बेतिया की जनता भी। जय श्री राम। चलिए, तो हमारे साथ नगेश सम्राट जी थे, जो कि मनीष कश्यप के कंधों में कंधा शुरुआती दौर से मतलब लेके चलते रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ झेले इस संघर्ष में। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी में जाते ही इनका दर्द जो है छलक आया मनीष कश्यप। भैया तकलीफ बीजेपी जाने से नहीं है, फिर से आपको हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान, क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़े हैं, योगी जी के लिए लड़े हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो योगी जी के लिए 10 समाज में उल्टा सीधा सुना होगा, मोदी जी के उल्टा सीधा सुना होगा। लेकिन हम लोग वोट दिए, और हुंकार रैली से लेकर के कौन ऐसा रैली है जो हम लोग नहीं किए हैं बिहार में रह करके। वो भाजपा के बड़े बड़े नेतागण भी हम लोग को जानते हैं इस विषय के लिए। बाकी जिसको जो समझना वो समझे। हमारा तो एकदम राफ साफ बात रहता है। जिसको बुरा लगेगा 2 मिनट के लगे, लेकिन हमारी बात कड़वी होगी, लेकिन एकदम खड़ी बात होगी, करंट की तरह बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल सच्चाई है ये चीज। हमारी बोली एकदम छारा की तरह रुआ लगी, लेकिन सही बात बोलेंगे भैया, हम गलत नहीं बोलेंगे। आईना दिखा रहे हैं, और हम अगर गलत है तो लोग भी जान रहे हैं, और हमारे पीछे प्रभु श्री राम ये भी जान रहे हैं हम सही हैं या गलत है। चलिए, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।